जैसा कि मैंने बताया ये पहली बार हो रहा है और ई वोटिंग जो हम लोग कर रहे हैं उसमें लगभग 13% जो हमारे 4.62 लाख मतदाता हैं, तो उसमें से 50,000 मतदाता पहले फेज जो पहली बार हम लोग नया कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग लगभग हर बूथ पे 13% के लगभग 50,000 के लगभग मतदाताओं का हम लोग ई वोटिंग के। बिहार में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार पहली बार आयोग ने ई वोटिंग की सुविधा करने का निर्णय लिया है। ये सुविधा उन मतदाताओं के लिए है जो किसी कारणवश मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच सके हैं। जी हां, बिहार निर्वाचन आयोग अब ई वोटिंग की सुविधा शुरू करने जा रहा है, जिससे मतदान प्रक्रिया पहले से कई ज्यादा आधुनिक और सुरक्षित और इसके साथ ही साथ सुविधाजनक बन जाएगी। ये पहल विशेष रूप से दिव्यांगों, वृद्धजनों और प्रवासी मतदाताओं को ध्यान में रखकर शुरू की जाएगी, ताकि वे अपने घर पर रहकर ही आसानी से सम्मान के साथ मतदान कर सकें। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया कि ई वोटिंग से वोटिंग प्रक्रिया पारदर्शी और सुलभ होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान मतदाताओं को अपनी सहमति देनी होगी और सेल्फी के जरिए पहचान सत्यापित होगी। बता दें कि AI आधारित तकनीक से फोटो का मिलान किया जाएगा, जिससे वोटर्स की पहचान की पुष्टि होगी। फेस टाइगर कंपनी की सहायता से ये पूरा काम किया जा रहा है, जिससे कि 99% तक सटीक पहचान संभव होना पॉसिबल है। ऐसे में इन तमाम चीज़ों के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। बूथ पर न जाकर घर पर बैठकर वोटिंग करने की सुविधा लोकतंत्र में व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देगी। ये सुविधा खासकर प्रवासी, बुजुर्ग और दिव्यांग जनों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी साबित होगी। पूरी प्रक्रिया मेक इन इंडिया के तहत विकसित की गई अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है। सुनिए और कुछ क्या कहा इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने। जैसा कि मैंने बताया ये पहली बार हो रहा है और ई वोटिंग जो हम लोग कर रहे हैं उसमें लगभग 13% जो हमारे 4.62 लाख मतदाता हैं, तो उसमें से 50,000 मतदाता पहले फेज जो पहली बार हम लोग नया कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग लगभग हर बूथ पे 13% के लगभग 50,000 के लगभग मतदाताओं का हम लोग ई वोटिंग के द्वारा उनको मत का प्रयोग करने के लिए निर्धारित किए हैं। उसमें जो प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्राथमिकता है जैसे फिजिकली चैलेंज्ड कोई व्यक्ति हो, एल्डरली पीपल हो, जैसे 80+ लोग हैं, या फिर कोई असाध्य रोग से ग्रसित हैं, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है, और सबसे बड़ा माइग्रेंट लेबरर जो है, जो मतदान नहीं कर सकते हैं, जो बाहर रहते हैं बट उनको भी मत का अधिकार है, वो वहाँ के मतदाता हैं, तो माइग्रेंट लेबर को भी मतदान करने का अधिकार मिले। तो ये हमारे प्राथमिकता के हैं। और इसके अलावा जो बाकी लोग जो भी ऐच्छिक जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको पता है ये टोटली ऐच्छिक है, मतलब ये स्वैच्छिक है, ये मैंडेटरी नहीं है। इस कैटेगरी के लोग जो बूथ पे आने करके देना चाहते हैं वो देंगे। ये उनकी सहूलियत के लिए ये ऐच्छिक है बिल्कुल, और साथ में ये कंसेंट बेस्ड है। जो लोग इसके लिए कंसेंट देते हैं, जो लोग इससे स्वीकृति देते हैं, सहमति देते हैं, उन्हीं के लिए ये है। इसमें वो दो चीज़ आवश्यक है, क्योंकि उनके हम लोग ऐसे कुछ डेटाज लेते हैं जो इलेक्टर रोल में है। वो डेटाज भी अगर देखा जाए तो जो भी डेटा लेते हैं वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, तो उसी डेटा को हम लोग लेते हैं और उसके माध्यम से हम लोगों ने एक ई वोटिंग के लिए एक सिस्टम क्रिएट किया है जो कि AI बेस्ड है, जिसकी टेक्नोलॉजी AI बेस्ड है और ब्लॉकचेन बेस्ड है, जिससे कि जो ई वोटिंग है उसकी गोपनीयता रहे। तो इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।